कृष्णदास को बहुत टटोला, अपने मन को बहुत झांका अपने मन के अंदर, लेकिन अपने चेतन मन में किसी प्रकार के विकार का, किसी प्रकार के विकृति का कोई बोध न हुआ नहीं हुआ, मगर बाबा तो चिंतामग्न हो गए। भला मेरा मन संसार में गया ही क्यों? कोई न्यूनता होगी मुझ में, कोई बहुत बड़ी अपूर्णता होगी। मैं तो इतर भ्रष्टो ततस्भ्रष्टा, मैं तो बिल्कुल दोनों लोगों से चला गया, न तो संसार में पड़ा और न संसार से परे के भजन सुख का योग्य अपने को बना सका। माया मिली न राम, मेरा तो क्या होगा? बहुत चिंता हो गई कृष्णदास को, उद्वेग हुआ, मन को कष्ट हुआ, बहुत क्लेश हुआ, पर समझ कुछ न आया। चिंता ये थी कि इतनी उम्र हो चली, 12 बरस बीत चली भजन करते करते, और उस दौरान भगवत प्राप्ति की तो बात दूर रही, कृष्णाकर्षण की बात तो दूर रही, मैं तो कन्याकर्षण का ग्रास बन गया। ये कैसे हो गया? जयपुर में ऐसा कोई न था जो उनकी इस शंका का निवारण कर सकता। तब वे व्रजभूमि में काम्यवन के एक सिद्ध संत के पास आए, उनको अपनी पूरी समस्या बताई। महात्मा बात तो ध्यानपूर्वक सुनते रहे, पर पहला वाक्य सुनकर सारी स्थिति समझ चुके थे। किसी की बात सुनना, उसको सांत्वना देना है। जहां तक हो सके, कोई कष्ट में हो, तन का कष्ट हो, मन का कष्ट हो, अन्न का कष्ट हो, द्रव्य का कष्ट हो, लौकिक हो, पारलौकिक हो, अलौकिक हो, कोई कष्ट कथा आपको सुनाने आए, भले ही आप प्रारंभिक 2 वाक्य सुनकर पूरी स्थिति समझ जाएं, पर सुन दीजिए उसकी बात को। सुनाकर अपनी बात, आधी समस्या का उसका समाधान स्वतः हो जाएगा। वे सिद्ध संत इनकी बात सुनते रहे। समझ तो एक क्षण में गए थे क्या स्थिति है, पर बात पूरी सुनी। फिर शांत भाव से कहने लगे, कृष्णदास तुम चिंता मत करो, हमारी परमार्थ पथ में, हमारे अध्यात्म जगत में, हमारे ठाकुर के भक्ति मार्ग में ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान अगर हम चाहें तो हमारे ठाकुर स्वयं न कर दें। लगता है कि उन्हीं भगवान की प्रेरणा से तुम मेरे पास पहुंचो। भैया मेरी जो विचार बना सो तुम्हें बता देता हूं। पहली बात, आज हमारे चेतन मन में, अर्धचेतन मन में प्रकार प्रकार के विचार जो आते हैं उनका कारण, या कई बार जागृत में प्रकार प्रकार के विचार आ जाते हैं उनका कारण, कई बार हमें अद्भुत विचित्र सपने दिखते हैं उनका कारण, प्रायः पूर्व जन्मों के कोई प्रगाढ़ संस्कार हुआ करते हैं। हम लोगों के अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, अनेक अनेक जन्मों में हमने अनेक अनेक अच्छे बुरे कर्म किए हैं। उनके अनुसार हमारे स्वभाव का और हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो कोई पूर्व कर्म, कोई पूर्व संस्कार ऐसा प्रबल, ऐसा सबल हो सकता है जिसके कारण तुम्हें इस प्रकार का अवांछनीय स्वप्न दिखा। कोई हरा पेड़, हरा वृक्ष हो,
उसको काट कर कई दिन तक पानी में डाले रखो, कुछ दिन के बाद निकालो और उसे अग्नि में डाल दो, तो कैसे जलेगा? पहले भी हरा था, कटने के बाद पानी में पड़ा रहा, वो तो बहुत गीला है। अब अग्नि में डाल दिया तो जलेगा कैसे? पहले सुखाते उसे, सूख जाता और डालते तो फिर जलकर राख होती, देर न लगती। इसी प्रकार से प्राणी मात्र अनेक अनेक जन्मों के संस्कारों में गला फंसा हुआ है। इस जन्म का तो हमें अपना पता हो सकता है, पर पूर्व जन्मों का तो हमें नहीं पता। पूर्व जन्मों के अनेक अनेक जन्मों के संचित कर्म हमने भोगने होती हैं। जो साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति जो भगवान में नहीं लगा, जो साधारण व्यक्ति है उसको अपने पूर्व कर्मों के फल दृश्य जगत में आंखों के सामने दिख जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की चरण शरण में चला गया, उस पर प्रकृति का ये नियम लागू नहीं होता। उस पर तो भगवान के नियम लागू होने आरंभ हो जाते हैं। और भगवान का भक्ति साम्राज्य का नियम ये कि इस प्रकार का कोई विकट कुकर्म हो तो उसका फल जागृत में प्राप्त नहीं होता। अगर जागृत में किसी कन्या के प्रति इनकी वासना उद्दीप्त होती तो ना जाने आगे क्या क्या करते, पागल होकर उसके पीछे भागते, उसको पाते न पाते, लेकिन जीवन न जाने कहां बीत जाता, आगे के लिए और संसार का निर्माण हो जाता। पर भगवान ने तुमको अपना भक्ति भाव संपन्न भक्त देखकर तुम पर कृपा की, तुम्हें जागृत में तुम्हारा किसी से संयोग न कराया, स्वप्न में कोई कन्या तुम्हारे हृदय का विषय बन गई तो बात समाप्त वहां हो गई। नए कर्म नहीं बने, तुम्हारे नए संस्कार नहीं बने, और जो पुराने पूर्व जन्मों के सबल प्रबल कर्म थे वो इस स्वप्न के द्वारा कटकर अब समाप्त हो गए। तुम ठाकुर कृपा को धन्यवाद दो, जिन्होंने प्रत्यक्ष में तुम्हें उस किसी कर्म का फल न देकर स्वप्न में उसका फल देकर बात को यही समाप्त कर दिया। सभी जीवों पर यही बात लागू होती है। अब जो पूर्व जन्म थे हमारे, पूर्व कर्म थे हमारे, उनका तो पता नहीं, न तो कुकर्मों का पता, न सत्कर्मों का पता, न उनके वर्तमान में फल का पता। पर वर्तमान में व्यक्ति को बड़ा सावधान, बड़ा सतर्क, बड़ा जागरूक रहना चाहिए। कठिनाई पूर्व जन्मों के कर्मों के परिपाक की उतनी नहीं है जितनी वर्तमान के हमारे कर्मों की है। देखो, पूर्व जन्म में इसका किसी के साथ संयोग का संबंध बनना था तो भक्तवत्सल भगवान ने उस कर्म को एक स्वप्न का रूप देकर काट कर टाल कर समाप्त कर दिया। ही तो ठाकुर ने कर दिया। पर वर्तमान में हमसे कुयोग बने, दुर्योग बने, उनका क्या होगा? साधक बहन भाइयों को इस विषय में गंभीरता से श्रवण और विचार करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो हो चुका सो हो चुका, पर वर्तमान में तो अपने को देखो। आज में तो तुमने कोई गड़बड़ कर रहे ना। अगर तुम भक्ति पथ के पथिक हो, अगर तुम श्री कृष्ण के प्रीति मार्ग के हो, तो कम से कम वर्तमान में कोई कुकर्म न करना, कोई कुविचार मन में लाना नहीं, किसी प्रकार के दुर्वचन का प्रयोग न करना, न तन से करना, न वचन से करना, न मन से करना। कृष्णदास सिद्ध संत की वार्ता बड़ी ध्यान पूर्वक श्रवण कर रही थी। विवेकवान व्यक्ति थे, ज्ञानवान थे। विवेक और ज्ञान से संपन्न व्यक्ति विनम्र हुआ करता है। जिसमें ज्ञान है, जिसमें विवेक है, उसमें विनम्रता है।
दीनता, नम्रता होगी। कृष्णदास बाबा विवेकवान साधक थे। बाबा के चरणों में माथा टिकाकर प्रणाम किया। बाबा, एक बात जानना चाहता हूं, वर्तमान में मेरे द्वारा ऐसा कौन सा कुकर्म हो रहा है? आप तो मानो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, कम से कम मेरे मन की एक एक आप जानते होंगे। कृपा पूर्वक मुझे वर्तमान में जो मेरा कुकर्म है सो बताइए, कम से कम उससे अपने को मुक्त रख सकूं। सिद्ध महात्मा बोले, भैया तुम लगभग 10 वर्ष तक भजन तो करते रहे, परंतु एक सार्वजनिक मंदिर का प्रसाद ग्रहण करके उदर पूर्ति करते रहे। ये तुम्हारे लिए वांछनीय नहीं था। मंदिरों में दान से भगवान का भोग खाना, भोजन बनता है। दान करने वाले लोग सब प्रकार के हैं। जहां शुद्ध विशुद्ध भावना से प्रेरित होकर ठाकुर सेवा की दृष्टि से प्रसाद शांत सुखाए लाते हैं, वहां ऐसे धनी धनाढ़ कोई सेठ इत्यादि भी होती हैं जो अपना काला पैसा मंदिर में लगा देती हैं। जिन लोगों के पास पैसे कुछ, जिन लोगों के पास अशुद्ध धन को छिपाने का और कोई उपाय नहीं होता, कई बार वे लोग मंदिरों में दान दक्षिणा के रूप में उसको उसका औचित्य ठहरा देती हैं। कई लोगों ने पाप से पैसा कमाया, डर लगता है कि नरक में पाप का फल मिलेगा, तो उस पैसे को संत महात्माओं में भगवान के मंदिर में चढ़ा देती हैं। कई लोगों का व्यवसाय दूषित होता है, तो दूषित व्यवसाय का भोग, दूषित व्यवसाय से लगे पैसे का भोग लगाना साधारण व्यक्ति खाए तो ठीक नहीं रहता। अन्न शुद्धि की प्राथमिक बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये प्रसंग मैं आप लोगों से इस सत्संग वार्ता में पहले कई बार कह चुका हूं। अन्न शुद्धि पर भाई बहनों को बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसा अन्न खाएंगे ना वैसा मन बनेगा। तो अन्न शुद्धि का अर्थ पहला कि जो अन्न बना, बनाने वाली सात्विक हो, आपके प्रति स्नेह रखते हो। जिन लोगों के पैसे से अन्न बना, खाना बना, उनका पैसा शुद्ध हो और इस पैसे का, इस खाने का प्रयोग तुम करो, इस बात से उनको कोई आशंका, कोई आपत्ति न हो। इस प्रकार की अनेक बातें। दूषित अन्न हमारे मन को दूषित कर देता है। अशुद्ध मन हमारे भजन का फल खा जाता है। अन्न दोष से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। अन्न दोष से भजन में बाधा उत्पन्न होती है। अन्न दोष से बुरे स्वप्न दिखते हैं। अन्न दोष से स्वास्थ्य की हानि होती है। अन्न दोष हमारी परमार्थ पथ को कुंठित कर देता है। अन्न शुद्धि को ध्यान देना नितांत अनिवार्य है। कृष्णदास बाबा संभ्रम में फंस गए। बोले, महाराज जी, मंदिर का अन्न भले ही सेठों का हो और पापी लोगों ने वहां पर दान दक्षिणा दी हो, लेकिन ठाकुर जी को भोग लग गया, अब उसमें क्या अशुद्धि रह गई? मैंने तो ये सोचकर 10 बरस गोविंद देव जी ठाकुर का प्रसाद ग्रहण किया है। बोले, भैया प्रसाद ग्रहण करने में आपत्ति नहीं है। किसी भी मंदिर में आप जाएं, किसी भिक्षा क्षेत्र में जाएं, किसी भंडारे में जाएं और पता न हो कि किस प्रकार के अन्न धन का प्रयोग किया गया है, तब कण मात्र प्रसाद लेना उचित है। मगर उदर पूर्ति के लिए पूरे भोजन के रूप में खाना, इसकी धर्म ग्रंथ, भक्ति साहित्य, संत महात्मा इसकी अनुमति, इसका अवकाश प्रदान नहीं करते। कारण दूषित अन्न को पचाने जितना हमारा भजन नहीं है। हमारी भजन का अनुपात कम है। हमारा मन तो ऐसा है ना, जैसे हरा पेड़ काट कर कई दिन पानी में डुबोए गया रखा हो, उसको अग्नि में डाल दो तुरंत कैसे जलेगा, उसको सुखाया नहीं हमने।
भजन के द्वारा कुसंग के परिणाम शून्य होती हैं, लेकिन साथ साथ हम दूषित अन्न का प्रयोग करते गए। पूर्व कर्म तो कोई रहे होंगे, अब हमने अशुद्ध अन्न का प्रयोग किया, ये उचित न किया। स्वयं भगवान ने प्रकट होकर एक दो भक्तों से कहा था कि देखो, मैं तो सब कुछ आरोग सकता हूं, समर्थ हूं ना, हो तो आश्रम अग्नि में जो डाल दो अग्नि उसको ग्रहण कर देती है, भगवान को जो अर्पित कर दो स्वीकार कर देते हैं। पर साधक भक्तों पर यह बात लागू नहीं होती। उदर पूर्ति के लिए उन्हें किसी मंदिर या सार्वजनिक क्षेत्र से उदर पूर्ति के लिए उस भोग का प्रयोग करना अवांछनीय है, अनुचित है। अब भाई तुम काम्यवन आ गए हो, ठाकुर ने भेजा ना तुम्हें, और मां ने भी कहा था कि तुम वृंदावन रहकर भजन करना। अब तुम वृंदावन आ जाओ, तुम व्रजभूमि का आश्रय लो। सर्व पाप विनाशाय, यहां पर आकर सब पापों का शमन हो जाता है। वृंदावन की बड़ी महिमा है। महात्मा कहने लगे, कोई व्यक्ति दो टूक इतना कह दे, वृंदावनम गमिष्यामि, मैं तो वृंदावन जाऊंगा, सर्व पापे विमुच्यते, उसका सब पापों से मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, बचाव हो जाता है। इतना संकल्प करने पर भी ऐसी श्री धाम श्री वृंदावन की अमित महिमा है। तुम इस व्रजभूमि का सेवन करो मेरे भैया। मां ने ये चाहा था, तुम्हारे लिए उचित स्थिति यही है। व्यक्ति को चाहिए कि अन्न के साथ साथ ये भी देख ले कि उसने अपना आवास कहाँ स्थिर करना है, बैठना कहाँ है, कहाँ आसन लगाना है, कहाँ रहना है। इसकी भी बड़ी महिमा है, बड़ी महत्ता है। अब तो उनको सारी बात समझ आ गई, कृष्णदास बाबा को सब समझ आ गया। उन्होंने गोवर्धन के पास एक एकांतिक स्थिति में ब्रजभूमि में अपना शेष आवास स्थिर कर लिया। गिरिराज गोवर्धन के पास एक वन प्रांत में आकर ठहर गए, वहीं रहने लगे। ये सब तो हो गया। यहां आकर कृष्णदास पूरे पूरे विरक्त हो गए। नंद गांव के पास एक वन में पूरे वैराग्य से रहकर भजन करने लगे। आटे की भिक्षा कर लाते, उसमें नीम के पत्ते मिला लेते, पानी में सान कर कच्चा कभी बाटी की तरह सेक कर खा लेते। धीरे धीरे उनका शरीर दुर्बल होता गया। इस कारण से या कैसे भी उनकी दृष्टि शक्ति जाती रही, उनको दिखना बंद हो गया, अब जाना भी बंद हो गया। भिक्षा जो थोड़ी बहुत करते थे सो भी बंद हो गई। पास के कुंड का जल पी कर रहे। अंत में तो ऐसी स्थिति आ गई कि कुंड तक जाने की शक्ति न रही। 2-3 दिन तक बिना जल के बीत गए। और एक दिन बाबा ने, नेत्रहीन बाबा ने, दृष्टिहीन बाबा ने एक महक, एक सुगंध, एक सुवास प्रतीत किया चारों ओर, अलौकिक दिव्य। और तुरंत उन्हें किसी मानव व्रज बाला का, किसी गोपी का स्वर सुनाई पड़ा। बहुत भूखे थे,
जान जा रही थी। सोचा ब्रज की कोई ग्वालन, कोई ग्वालिनी आ गई होगी। तब तक उस बालिका ने कहा, बाबा प्रसाद पाए ली, मैया ने तेरे दुख देख के मोह को भेजो है प्रसाद लेके। बाबा बोले, बाबा कुछ बोल न सके। उन्होंने प्रेम से प्रसाद का सेवन किया। प्रसाद सेवन कर थाल को रज से मांझ दिया। बालिका ने पूछा, बाबा तू भिक्षा मांग बैठूं क्यों ना जा? बाबा तू बस्ती में जाकर भिक्षा कर क्यों नहीं कर लेता? बाबा स्निग्ध दृष्टि से बोले, लाली आखन तो दिखे ना है, मांग में जाऊं कैसे? अरे पगली, जब दिखता कुछ नहीं तो जाऊंगा चलूंगा कैसे? बालिका बोली, बाबा मैया ने आंजन दी हुए, जाए तेरी आंख में लगाए दे तो को दिख लगे हो। ये कहकर उस व्रज बालिका ने दाहिनी आंख में बाबा की दाहिनी कुछ लगाकर जैसे ही बाई आंख को स्पर्श किया, नयन में प्रकाश आ गया। पर प्रकाश आते ही न वह बालिका दिखी न वह थाल दिखा, जिसे स्वयं मांझ कर इन्होंने रखा था। बस रह गया था तो एक अलौकिक, एक अप्राकृत सुवास, सुगंध, महक। बाबा समझ गए कि ठाकुर जी ने श्री जी को या किसी सखी को भेजा था, पर जब तक दृष्टि प्रदान की तब तक वे तिरोहित हो गई। बड़ा अपराधी हूं मैं, अयोग्य अपात्र हूं मैं। यथार्थ मर्म जानने के लिए 3 दिन 3 रात जहां पड़े थे वहीं पड़े रहे। तब आधी जागे आधी सोए से बाबा दिवा स्वप्न में मानो देख रहे हैं श्री राधिका जी को। बोले, मैंने अपनी सखी ललिता को भेजा था तेरे पास, उसी ने तुझे दृष्टि प्राप्त की है। अब तू नंदगांव से गोवर्धन चला जा, वहां रहकर भजन कर। सुपात्र वैष्णव को भी तुझसे लाभ होगा। और स्वप्न झिलमिल हो गया। कुछ देर तो बाबा भगवत प्रेम के लक्षणों से आकंपित रहे। रोम रोम आनंदातिरेक से मानो परिपूर्ण हो गया। आनंद की मानो लहर दौड़ने लगी। चाहूं और सुख ही सुख, पर नयनों से हर्षाश्रु विसर्जन कर रहे थे, आंखों से सुख के आंसू बह रहे थे। सर्वशक्ति संपन्न ने मुझे सफल मनोरथ कर दिया। और बाबा श्री राधिका जी की स्वप्न आज्ञा के अनुसार गोवर्धन आ गए। यहां उनका जीवन पूरा पूरा बदल गया। अब तक बहुत समय बीत चुका था। बाबा कृष्णदास की ख्याति एक भगवत प्राप्त महात्मा के रूप में जहां तहां चहुओर हो चुकी थी। बाबा भाव साम्राज्य में स्थित सिद्ध हो गए। भाव साम्राज्य, हम लोग कल्पना से कोई बात देखें या मन की आंखों से कोई बात देखें, आंखें खोलकर तो कुछ भी नहीं होता। एक व्यक्ति ने आधी जागे सोई अवस्था में या आंखें मीचकर मन की भावना से देखा कि मैं संतरा खा रहा हूं, तो जागने पर न तो उसमें मुख में कोई स्वाद होगा, न कहीं छिलके होंगे, न कोई शक्ति संचार होगा। सपना था, समाप्त हो गया। भक्त लोग भगवान की मन की आंखों से लीलाएं देखते हैं, तो ऐसे ऐसे भक्त सिद्ध हो जाते हैं।
इन्हें सिद्ध भक्त कहते, सफल कहते हैं। ऐसे ऐसे भक्त सिद्ध हो जाते हैं कि करते करते मन की आंखों से भगवान की लीला दिख रहे थे, भगवान की साक्षात्ता प्रकट हो गई। अगर लीला में उन्होंने संतरे का प्रयोग किया तो आंखें खोलने पर भी संतरे का प्रयोग किया होगा। और बाबा की स्थिति तो इतनी अच्छी आ गई थी कि एक बार आसपास के भक्तों ने देखा कि बाबा भावमग्न है, पर अचानक चारों ओर बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। ये सुगंध उन्होंने संसार की किसी गंध में न पाई थी। तो क्या ये अलौकिक सुगंध है, श्री राधा कृष्ण से संबंधित है? क्या कहें, क्या करें? सबके मन निर्मल हो गए, सबके मन सुंदर हो गए। शेर बकरी एक घाट पानी पीने लगे, इतना वातावरण का प्रभाव पड़ गया। बाबा अपने भावावस्था से ऊंचे उठे, बाबा अपनी भावावस्था से उठे। अंतरंग जनों ने कारण जानना चाहा, बाबा बता दीजिए। तो बाबा घबराए से जैसे कोई अपराधी हो, बोले क्या करूं भैया, अपराधी जीव हूं, सेवा की योग्यता मुझ में है नहीं। प्रियतम श्री राधा माधव की सेवा के लिए इत्र की शीशी हाथ में थी, हाथ से गिरा दी, बस उसी की तुम गंध ले रही थी। न केवल बाबा को निकटस्थ सदनों की कम से कम सुवास तो प्रतीत हो गया था। एक बार भरतपुर के राजा यशवंत सिंह बाबा कृष्णदास के दर्शन करने आए। बाबा मेरी कुछ सेवा स्वीकार करें, मुझे धन्य करें, कुछ सेवा स्वीकार है, मेरे से अन्न धन द्रव्य भेंट की सामग्री ग्रहण कर दें। बाबा बोले भैया हम तो ब्रजवासियों के घरों से भिक्षा लेकर मधुकरी लेकर निर्वाह करते हैं, अगर आप ब्रजवासियों की सेवा करें तो उनकी सेवा हमारी ही सेवा है। स्वयं कोई द्रव्य कोई धन स्वीकार न किया। आज्ञा पाकर राजा ने बहुत सारी संपत्ति ब्रजवासियों को दान में दे दी। फिर ऐसी स्थिति बनी कि राजा की एक रानी लक्ष्मी बाबा के दर्शन करने आई। बाबा के दर्शन करने आई। वो कृष्णदास बाबा से बहुत प्रसन्न और प्रभावित थी, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करना चाहती थी। बोली बाबा एक प्रार्थना है, हम आप वैष्णव जनों की सेवा में कुछ भेंट अर्पण करना चाहती हैं। भाव ये था कि आप हमारा दिया गया अन्न का भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करें। बाबा ने और साथ ही साधुओं ने कहा कि हमारा नियम है रानी जी, हम लोग राजा का अन्न ग्रहण नहीं करते, राजा का अन्न भी राजसिक होता है। बहुत से लोग राजा को न चाहते राजा का आज्ञा का पालन करते हैं। धनी धनाढ्य व्यक्ति का और राजा का अन्न दूषित माना गया है। रानी रो पड़ी, कादर कंठ से बोली मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है, आप लोग फिर ऐसा मुझे आशीर्वाद दें कि अगली बार मेरा जन्म किसी राजकुल में या धनी के यहां ना हो। जन्म हो जहां जन्म से आप लोगों की सेवा की मुझे योग्यता और अधिकार प्राप्त हो, ऐसा कहकर वो रानी राजरानी फूट कर रो पड़ी। कितनी सच्ची होगी अपने मन की। उनका ऐसा भाव देखा तो वैष्णवों ने कहा कि रानी आप एक काम कर सकती है कठिन। रानी ने कहा कोई भी कठिन काम नहीं है मेरे लिए, अगर मैं उसको कर सकूं आप आज्ञा दीजिए। बोले अपने हाथ से गोबर इकट्ठा करके गोबर के कंडे पाथो उपले बनाओ, उन्हें बेचो, उससे प्राप्त हुए धन को हमारे पास भेजो, तो उस धन का अन्न हम ग्रहण कर सकते हैं। और भरतपुर की रानी ने ऐसा ही किया। देखिए रानी भरतपुर की, और ये समय 125 वर्ष पहले ऐसा था
जब राजा रानियों के प्रति लोगों का बड़ा आदर भाव होता था, राजा रानी बड़े ऐश्वर्य विलास में रहते थे। बाबा का नाम प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध हो चला था। राजा रईस लोग उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, पर बाबा ने प्राण रक्षा के अतिरिक्त कभी किसी से कुछ स्वीकार न किया, और सो भी ब्रजवासियों के माध्यम से ही किया। बहुत समय व्यतीत हो चुका था। बाबा एक सिद्ध संत के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनके पास सुयोग्य शिष्यों और श्रद्धालुओं की संख्या कम न थी। बाबा जिसे भजन की शिक्षा देते, उससे पूछते थे कि तुमने इसका क्या लाभ उठाया। अभी 3-4 दिन पहले श्री वृंदावन में जब मैं 3 दिन तक कुछ साधक साधु संतों से, महात्मा बहनों भाइयों से बोलता रहा, तो जो वहाँ पर एक बड़ी बहन जी हैं, बहुत हमारी हमसे बहुत बड़ी हैं और हमारे प्रति उनका बड़ा स्नेह का भाव है। तो उन्होंने कहा कि तुम अब इनको भजन के विषय में, व्रजरस के विषय में बताना बंद कर दो। इनकी जमात बिठाकर ये पूछो कि किस किस ने कितना चलकर दिखाया है, एक एक व्यक्ति से पता करो। तो फिर मैंने वो सब त्यागी बैरागी संत महंत भक्त लोग हैं, मैंने कहा मैं आप लोगों से ये तो नहीं कह सकता हूं कि आप मुझे मेरे सामने परीक्षा दें, लेकिन इतना चाहता हूं कि जो जो लाभ आपको कोई हुआ हो वो आप मन में सोचे और मुझे अवश्य बताएं। भजन की शिक्षा प्रदान करना उन्हीं लोगों के प्रति उचित है जो उसका लाभ उठाएं, उस पर चलें। भक्ति मार्ग में ये बड़ी आवश्यक बात है। बाबा सब किसी को भजन की शिक्षा नहीं देते थे, और जिन गिने चुने लोगों को देते थे उनको भगवत प्राप्ति का सुपात्र समझकर देते थे। वे सब रोज रात्रि में बाबा के पास आकर अपने अपने भजन की बात बताते थे। यदि भजन में किसी के कोई भूल भ्रांति होती तो बाबा उसे सुधारा करते थे। बाबा बड़े सतर्क थे और सबको बड़ा सतर्क रखते थे। किसी शिष्य से, किसी साधक से कोई नन्ही सी छोटी सी भी भूल हो जाए तो उसको बहुत मानते थे और बहुत सतर्क करते थे। देखो तुम प्रेमा भक्ति के साधक हो, तुम श्री कृष्ण के प्रणय पथ के पिपासु हो, तुम्हारे में तो बाल भर का भी भेद न रहना चाहिए। और भक्तगण उस भूल का सुधार करते। एक दिन उनका एक श्रद्धालु शिष्य साधु पूछा, भैया तू बता भजन में तेरी क्या स्थिति रही, मन ठाकुर जी में कितना लगा। वो साधु महात्मा कुछ कहने के स्थान पर सिसकने लगे, क्रंदन करने लगे। बाबा ने प्रीतिपूर्वक पूछा, भैया क्या हुआ, मुझे बताना। कोई भी समस्या हो भजन की, श्री कृष्ण उसका मार्जन कर देते, बता मुझे क्या क्यों इसे भजन ना हो सका क्या। तो वे महात्मा बोले कि हाँ महाराज जी, आज भजन न कर सका, भजन का कोटा पूरा न कर सका, बहुत शर्मिंदा हूं, आपके सामने लज्जित हूं। आज प्रातः ठाकुर जी की लीला स्मरण में प्राणेश्वरी श्री राधिका जी के दाएं हाथ में अलंकार पहनाते समय उनके कर कमल की सुंदर शोभा में मन इतना अटक गया कि बहुत हटाने की चेष्टा की, पर मन श्री राधिका जी के उस सौंदर्य से हट न सका। परिणाम ये कि लीला दर्शन का, परिणाम ये कि लीला स्मरण में भजन में आगे का कोटा पूरा न कर पाया। वो महात्मा रो पड़े। बाबा हंस पड़े, बोले भैया रोता क्यों है, अरे यही तो भजन का फल है। भजन का यही फल है कि मन भगवान की लीला में लग जाए
इतना लग जाए कि भजन भूल जाए। अगर तुम श्री राधा कृष्ण की सुंदरता निहारने में आगे नाम जप करना भूल गए, ध्यान करना भूल गए, तो ध्येय तो यही है नाम जप का परिपाक, उसका फल तो यही है कि भजन में इतना मन लग जाए ठाकुर जी में तुम्हारा, तेरा ठाकुर राधा कृष्ण के सौंदर्य लावण्य में मन मुग्ध हो गया, तू आगे भजन न कर सका। भैया तू धन्य है, तेरे पर मुझे गर्व है, तेरे पर मुझे गौरव है। साधु संतों ने गर्व गौरव से, सांसारिक गर्व गौरव से क्या लेना है, लेकिन शिष्य वर्ग उनके सामने सामने स्वभाव और चरित्र में उन्नत हो जाएं और परिणाम स्वरूप ठाकुर की लीला में, नाम में, रूप में, ध्यान में अभिनिविष्ट हो जाएं, तो ठाकुर कुछ ना कुछ अनुभूतियां, कुछ ना कुछ प्रतीतियां भक्तों को प्रदान कर देती हैं। कोई भी शिष्य जो नियमित ठाकुर सेवा में निर्मल मन से संलग्न रहता है, ठाकुर जी की अनुभूतियां प्राप्त करता है, ठाकुर जी के प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद का पात्र बनता है, उस शिष्य से, उस श्रद्धालु से महात्मा को गौरव और गर्व की प्रतीति होती है। अगर तुम्हारे कोई गुरु संत इत्यादि हो ना, लड़ो या मन में कोई विचार आए तो सोच लेना कि तुम उनके गर्व गौरव का कारण हो या कैसे हो। बाबा का जीवन का संध्या काल था। उनके न जाने कितने साधक भक्त श्री ठाकुर जी की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त कर चुके थे। अब तो अन्य जन आकर भी उनके पास भगवान के भजन के विषय में जिज्ञासा किया करते। बाबा भजन के आवेश में सदा स्थिर रहते थे, पर फिर भी जो सुख उन्हें अपने को प्राप्त है, भजन का जो परिपाक, कृष्ण प्रेम का सुख जो बाबा को अपने को प्राप्त था, चाहते थे वे सुख अन्य सुयोग्य पात्रों को प्राप्त हो जाए। इसलिए निरंतर स्वयं भजन के आवेश में रहते हुए भी साधकों के अनुकूल उन्हें उपदेश और परामर्श प्रदान करते और भजन में उन्हें प्रोत्साहित किया करती थी। और इस प्रकार बाबा अपने आप वस्तु तत्व को तो प्राप्त कर ही गए, सामने सामने कईयों ने भी कर लिया, अन्यों के लिए दिशा पथ प्रशस्त कर गए और ठाकुर के नित्य लीला में उन्होंने एक दिन अपने को प्रविष्ट पाया। श्री कृष्ण गोविंद